आप मैच मेकिंग करते हैं, अपने पार्टनर की अंदर के विचारों की गहराई को कैसे जान सकते हैं? क्या कोई ऐसा आधार है जिसके द्वारा आप उसके इनहेरेंट कोर कैरेक्टरिस्टिक को आज ही पहचान लें या उसके बारे में आपको आइडिया लग जाए? ज्योतिष के अंदर अष्टकूट मेलापक का चौथा पॉइंट, जैसे हमने 4 नंबर दिए हैं, योनि कूट कहते हैं, तो वह आपके पार्टनर की इनहेरेंट कोर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, आपके विचारों की गहराई को बताता है। और ये विचारों की गहराई है जो वैवाहिक मतभेदों का आधार बनती है। ये विचारों की गहराई ही होती है जो आपको राजा रघुवंशी या सौरभ राजपूत, मुस्कान या सोनम जैसे केसेस के ऊपर लेकर के जाती है। योनिकूट वह आधार है जो आपको भविष्य में होने वाले आपके विवाह के विसंगतियों से, विरोधों से बचा सकता है, क्योंकि आप खुद आपके अंदर का जो डार्कर पक्ष है, देखिए एक तो वो पक्ष है जो आप लोगों को दिखाते हैं, जो लोगों के सामने है, आप खुद भी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको अपने बारे में भी वो कुछ नहीं पता है, वो डार्कर जोन है। ठीक उसी प्रकार आपके पार्टनर जिसको आप लेकर के आ रहे हैं, उसका भी डार्कर जोन है जो उसको नहीं पता है। लेकिन आप जब अपने डार्कर जोन के बारे में जान लेते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कैसे आप उस गहराई से अपने आप को निकालेंगे, वो जब जानते हैं तो आप अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं या सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। योनिकूट आपके स्वाभाविक गहराई को बताने वाला मेजरमेंट है, मेजरिंग टूल है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए, चूंकि वो प्रकृति के आसपास ही रहते थे, यानी कि आप और हम जो संस्कृत हुए हैं वो प्रकृति के सानिध्य में रह कर के ही हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में जितने भी जानवर थे, पशु पक्षी थे, उनके बारे में उन्होंने जाना, पहचाना और ऑब्जर्व किया कि कौन किसके साथ में कितनी दोस्ती रखता है, कितना तटस्थ रहता है, कितनी शत्रुता रखता है। उस आधार पर उन्होंने नक्षत्रों में पैदा होने वाले जातकों के ग्रुप बनाए, 14 प्रकार के ग्रुप बनाए, एक एक ग्रुप के अंदर 2-2 नक्षत्रों को रखा और उनका एक नामकरण किया कि भाई इसकी अश्व योनि है, इसकी मेष योनि है, इसकी व्याघ्र योनि है, इसी प्रकार से और 14 प्रकार की योनि है। और जानवरों का व्यवहार आपस में जैसा होता है, अकेले में भी और किसी के साथ में भी, उसी आधार पर आपका इंटरनल इनहेरेंट कोर कैरेक्टरिस्टिक होता है, आपकी गहराई होती है। उसी गहराई के आधार पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब इनकी मैच मेकिंग की जाए तो इनका ये डार्कर जोन जो है इस प्रकार का है, ये समतुल्य होना चाहिए, इसके अंदर मित्रता होनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि भाई हम तो इसमें 4 में से 4 नंबर देंगे या 4 में से 0 देंगे। उन्होंने कहा कि मित्रता का आधार स्लोपिंग होता है कि 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो 4, 3 हाई स्कोर हैं, 0, 1 लो स्कोर हैं, तो ऊपर काम चल जाता है। तो इस आधार पर उन्होंने विचारों के अंदर की समुद्र को नापा। योनि का मतलब वैसे भी समुद्र होता है, समुद्र विचारों का समुद्र। हर आदमी के अंदर अपना अथाह समुद्र होता है। आप अपनी गहराइयों को नापते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, आप उसी आधार के ऊपर अपने विचार बाहर रखते हैं। यही है जो आपके आने वाले जीवन में आपको आगे सफलता के पथ पर लेकर के जाएगा। मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप कुंडली मिलाएं तो आप योनिकूट को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इसमें आपके स्कोर थोड़े ठीक होने ही चाहिए, मतलब आपके 4, 3, 2 अंक हो, 1 और 0 हो तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें, भाई हम ऐसा क्या करें, नंबर 1। और दूसरा, आप अवॉइड करें, क्योंकि दुनिया में सब लोगों से तो आप दोस्ती नहीं कर सकते ना भाई, सबसे तो शादी नहीं कर सकते। एक बंदा या बंदी से शादी करनी है आपको, तो आप अपने हिसाब से मैच मेकिंग कर लें। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने डार्कर जोन को जाने, यानी कि पार्टनर के ऊपर ही उंगलियां क्यों लगाते रहेंगे कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। भाई आपकी भी तो अंदर की कमियां हैं, तो आप अपनी योनि को जान लेंगे तो आप अपने पक्ष को भी पहचान लेंगे, तो आप अपने पक्ष को सुधारें।